नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैं बहुत हैरान रह गई थी। मैं एक टाइम के लिए सोच में पड़ गई थी कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारे सामने चीज़ों को लेकर आते हैं, अपनी याद दहानी कराते हैं, या अल्लाह ताला ने जो कलाम पाक में हमसे प्रॉमिस किए हुए हैं उसको रियलिटी में बताते हैं कि देखो मैंने कोई झूठा वादा तुमसे नहीं किया, ये सच है, ये हकीकत है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करने के लिए जाते हैं, बट हमारे सामने इतनी सारी चीज़ें आती है कि हम किसी ना किसी एक्स्ट्रा चीज़ और एक्स्ट्रा टॉपिक कह लीजिए या कोई एक्स्ट्रा वीडियो कह लीजिए, हम देख ही लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किसी सर्च के लिए यूट्यूब पर गई एंड बहुत सारी वीडियोज़ में से एक टॉपिक ऐसा था जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए उसे रुक कर देखने पर मजबूर किया। बेसिकली वो टॉपिक था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, बट जो भी आप कह लीजिए कि अ, जो भी घोस्ट हंटर्स होते हैं या क्या कहते हैं उन्हें, घोस्ट बस्टर्स कहते हैं। तो वो ऐसा कोई शख्स था जो जिन या भूतों को अपने कब्ज़े में करता था और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो वो बताता है, बेसिकली उसका इंटरव्यू चल रहा था आप कह सकते हैं। तो वो बताता है कि वो किसी देहात में गया, वहाँ पर उसे स्पेशली बुलाया गया था क्योंकि वहाँ जिस घर जो घर था, उस घर वालों के साथ में ये हेल्थ इश्यूज़ का बहुत प्रॉब्लम था और उनकी कोई फैक्ट्री थी कपड़े की, बट वो भी जो है उसकी भी मार्केटिंग बहुत डाउन थी। इतनी बुरी कंडीशन थी उस घर की कि इस आदमी की फ़ीस भी उन्होंने किसी से उधार लेकर दी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन थी, और उनके पास जो जगह थी वो काफ़ी बड़ी जगह थी। तो वो बताता है कि किस तरीके से उसने हेल्प किया उस घरवालों की और क्या था वहाँ पर। तो जब उससे इंटरव्यू में आगे पूछा जाता है कि किस वजह से उसके घरवाले सफ़र कर रहे थे, तो वो कहता है कि बाकी घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनका एक रूम था वो डेड ज़ोन था। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक्ड हो गई कि व्हाट इज़ डेड ज़ोन? डेड ज़ोन क्या है? और उससे भी ये सवाल किया जाता है कि डेड ज़ोन क्या? तो वो बताता है, बेसिकली वो अपनी, देखिए हर इंसान के अपने बिलीव्स होते हैं और हर इंसान का अपना तरीका होता है। तो वो बताता है कि उनके मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या पैरानॉर्मल थिंग्स में जो है, डेड ज़ोन बेसिकली वो जगह है जहाँ पर इंसान आना-जाना छोड़ दे या फिर इंसान जो है वहाँ पर इबादत करना छोड़ दे, वो डेड ज़ोन है। अब जैसे ही उस इंसान ने ये कहा कि वो ऐसी, मतलब उसने जिस तरीके से उस जगह को डिफ़ाइन किया, मैं इतनी शॉक्ड हुई और मेरे दिमाग में फ़ौरन सूरह बकरा के बारे में आया, जहाँ पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान बनाने से मतलब अपने घरों में तिलावत करो। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मुर्दा भी चाहेगा कि वो और मुर्दा तो चाहता ही है, हमने खुद कलाम में पढ़ा है कि किस तरीके से वो लोग अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में वापस भेज दीजिए ताकि हम आपकी वैसी इबादत करें जैसा हम पर करना फ़र्ज़ था। लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे कि अब तो वक़्त निकल चुका, तुमको एक ज़िंदगी दे दी गई थी, तुमने उस ज़िंदगी में क्या कर लिया? अब तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। तो मुझे वहाँ पर ये चीज़ लगी कि एक्चुअल में जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, और सूरह बकरा के बारे में बताया गया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाते हैं, और अ, सूरह बकरा के पढ़ने वाला जो है उसको बरकत दी जाती है। जो सूरह बकरा की तिलावत करता है उसे बरकत दी जाती है, और जो उसकी तिलावत को छोड़ देता है उसके लिए हसरत है। वो सिर्फ़ अफ़सोस करेगा, हसरत करेगा कि काश मैं पढ़ लेता। और सूरह बकरा, यहाँ पे सूरह बकरा इसलिए कहा गया है बेसिकली, देखिए अल्लाह ताला की किताब, पूरी किताब ही शिफ़ा है, पूरी किताब ही बरकत है।
लेकिन सूर्य बकरा को डिफाइन अलग से क्यों कहा गया है? सूर्य बकरा के बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य बकरा जो है हम जानते हैं कि सेकंड सूरह है कलामुल्लाह की। फर्स्ट सूरह कौन-सी है? सूरह फातिहा। वो जो है वो ओपनिंग सूरा है। लेकिन उसके बाद में सूरह बकरा से जो है वो कुरान स्टार्ट हो रहा है। तो सूरह बकरा जब बार-बार पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ सूरह बकरा ही पढ़नी है, बाकी सूरह नहीं पढ़नी है। सूरह बकरा का मतलब ये है कि इंसान सूरह बकरा से स्टार्ट करेगा और वापस से सूरह बकरा पर ही आएगा, यानी वो एक कलाम पूरा कर लेगा और वो रिपीट करते जाएगा अपने कलाम को। बार-बार जो है वो कलाम अल्लाह की तिलावत करता रहेगा, कंटिन्यूअसली पढ़ता रहेगा। सूरह बकरा से सिर्फ़ ये मुराद नहीं है कि खाली सूरह बकरा पढ़ो। सूरह बकरा से मुराद ये है कि जहाँ से कुरान शुरू होता है, वहाँ वहाँ से वो चीज़ जो है वो एक साइकिल बनती चली आएगी। इसके बाद में मैं एक बहुत और एक इंटरेस्टिंग जो है वो आपको वाक़या बताऊँगी। वाक़या क्या है, मतलब ये भी मैंने यूट्यूब पर ही देखा था और ये उस टाइम पे वीडियो बहुत फ़ेमस हुआ था। बेसिकली किसी मुल्क में, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कि अब कौन-सा मुल्क है, लेकिन किसी मुल्क में एक जादूगरनी पकड़ी जाती है जो ब्लैक मैजिक परफ़ॉर्म करती थी। अब जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसका घर बहुत बुरी कंडीशन में होता है। आप समझ ही सकते हैं कि काला जादू करने वाला या जादूगर की क्या, मतलब वो क्या ही करेगा? उसके घर में थोड़ी ना फूल मिलेंगे, आपको खुशबुएँ मिलेंगी। उसका घर तो ऐसा ही रहेगा जैसे कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे बहुत नापाकी थी, बहुत सारी अजीबो-गरीब चीज़ें थी। अच्छा, अब जब इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है जो बहुत डिफरेंट जगहों पर था और डिफरेंट टाइप्स में था। कहीं दीवारों पर दिख रहा है उनको, कहीं ज़मीन पर दिख रहा है उनको, कहीं रेत पर दिख रहा है उनको, कहीं पानी पर समहाउ दिख रहा है उनको। तो वो लोग पूछते हैं उस जादूगरनी से कि ये क्या है? ये नाम क्यों? तो वो भी चिढ़कर जवाब देती है कि इसने तो परेशान करके रख दिया मुझे। इस पे तो कोई किस्म का जादू असर ही नहीं करता है। तो उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, क्या है, कैसे आया तुम तक? तो वो बताती है कि उसकी आंट आई थी मेरे पास, इस लड़की की, और उसने अपने, मतलब उसने जादू करने के लिए कहा था, उसकी आंटी ने। उस जो पर्टिकुलर नाम था वो एक औरत का था, उसकी आंटी ने जादू करने के लिए कहा था। तो वो कहती कि कोई जादू का असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर। तो ये लोग उसके आंट को कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि उस जादूगरनी के पास उसकी आंटी का नंबर निकलता है और उसके थ्रू उस लड़की से कॉन्टैक्ट किया जाता है जिसका नाम बहुत अ, तरीकों से लिखा हुआ था। और उससे पूछा जाता है, उससे पहले बताया जाता है कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ है, हमें एक जादूगरनी मिली है, जिसके घर में तुम्हारा नाम हमें 3-4 जगहों पर लिखा हुआ दिखा है। तो क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? तो वो बहुत ही नॉर्मल रिप्लाई करती कि नहीं, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। उससे पूछा जाता है कि क्या कोई हेल्थ इश्यू है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? तो खुद वो कहती कि नहीं, ना कोई हेल्थ इश्यू है, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फाइन एंड माय फैमिली आल्सो फाइन। सो कहा जाता है नहीं, कुछ तो होगा जो अजीब होगा। कुछ तुम्हें ऐसा लगा कि बहुत अजीब है, ये तुम्हारे नॉर्मल रूटीन का हिस्सा नहीं है या नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो वो कहती है कि 2 चीज़ें हुई थी मेरे साथ ज़िंदगी में एक बार, पर मुझे नहीं लगता कि वो जादू का हिस्सा होगी, या मैं नहीं समझ पा रही कि वो जादू का हिस्सा है। बट वो मुझे थोड़ी अजीब लगी, मुझे और मेरे बच्चों को। तो वो कहते हैं कि वो क्या थी? तो वो बताती है कि कभी-कभी घर में काम करते हुए भी अचानक से लाइट जो है वो फ्लिकर होने लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो हो सकता है कहीं लाइट का काम चल रहा होगा, उसकी वजह से जो है वो लाइट इस तरीके से हो रही है कि चालू हो रही है, खुद से बंद हो रही है। पर मेरा ध्यान नहीं गया कि ओके, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हो सकता है। फिर वो बताती है कि कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मेरे घर की खिड़की दरवाज़े भी खुले होते थे, बाहर का मौसम भी बहुत शांत होता था। फिर भी जो है वो एक दबाव मुझे अपने घर पे महसूस होता था, अपनी खिड़की दरवाज़ों पर मैं जिस तरीके से हवा टकराती है, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर भारी हवा, तो जिस तरीके से आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती थी और इस तरीके का होता था। मैं पर मुझे नहीं लगता कि ये भी जादू की वज़ह से होता होगा, क्योंकि कभी-कभार जो है वो बाहर का मौसम जो है वो शांत दिखता है पर होता नहीं है। सो अब उस जादूगरनी से पूछा जाता है कि क्या माजरा है? क्या ये तुम्हारी वज़ह से है? तो कहती है कि मेरे मौकिल जाते थे उस घर में, पर वो कहते थे कि उन्हें कोई दिखता ही नहीं है उस घर में, कोई है ही नहीं उस घर में।
वहाँ के लोग जो है वो दिखाई ही नहीं देते, तो वो किस पर जादू करें? तो वो ये कहकर वापस आ जाते हैं। तो उस औरत से पूछा जाता है कि क्या कोई ख़ास वज़ाइफ़ है जो आप पढ़ती है? तो वो कहती है कि कोई ख़ास वज़ाइफ़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ का, मेरी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। तो उनसे पूछा जाता है कि वो क्या है? तो वो बताती है कि मैं सुबह-शाम के अज़कार में मेरी फ़ैमिली बहुत पाबंदी से करते हैं और कोई भी दिन हम मिस नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम ये सुबह-शाम के अज़कार जो है वो बहुत पाबंदी से करें। दूसरी, वो बताती है कि मेरे घर में हर तीसरे दिन कोई ना कोई सूरह बकरा की तिलावत कर रहा होगा। वो कभी मैं होती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड होते हैं, कभी मेरे 2 बच्चों में से कोई हो जाता है। तो हर तीसरे दिन सूरह बकरा जो है वो फ्रेश पढ़ी जाती है। सूरह बकरा जो है वापस से स्टार्ट की जाती है। हर तीसरे दिन किसी न किसी की सूरह बकरा मुकम्मल हो जाती है और हर तीसरे दिन किसी न किसी की सूरह बकरा स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक रूटीन बना हुआ है हमारी लाइफ़ का और वो एक दुआ बताती है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दुआ जो है वो सुबह-शाम के अज़कार में आपको मिल जाएगी, हिस्नुल मुस्लिम में बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत छोटी दुआ है। लेकिन इस दुआ के फ़वाइद आप देख सकते हैं कि इंसान के ऊपर किसी तरीके से कोई जादू असर नहीं कर रहा है, किसी तरीके से कोई लाइफ़ जो है उसकी असरअंदाज़ नहीं हो रही है। अब जो है वो मैं अपने मेन पॉइंट पे आती हूँ जिससे मैंने बात शुरू की थी, वो थी डेड ज़ोन। यहाँ पर मैंने जो उस शख़्स के वाक़ये से सीखा वो ये सीखा कि देखिए उसने स्टार्टिंग में ही कहा था कि उसे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उन लोगों की जो है वो हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे थे उनके साथ में और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी वो लोग उससे भी सफ़र कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी कि हर दूसरा बंदा इस चीज़ से आज गुज़र रहा है। हेल्थ इश्यू हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ों से इंसान गुज़र रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इंसान का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, तो वो हेल्थ इश्यू में आता है। या ऐसा नहीं है कि इंसान मतलब मेहनत नहीं करता है तो कमाई घर में नहीं आती। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि अल्लाह का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज़ होता है। और देखिए कहा गया है कि सूरह बकरा जो है वो बरकत के लिए है और ना पढ़ना हसरत है। तो आज हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आती क्योंकि इसमें हमारे लिए बरकत है। हम इतने जगहों के चक्कर लगा देंगे और उम, ऐसी-ऐसी हरकत कर लेंगे ना हम लोग खुद को इतने मुशक्कत में डाल देंगे इन परेशानियों से निकलने के लिए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है और जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी रखा है, आप सोचिए कि आपको सूरह बकरा पढ़ने के लिए क्या किसी को पैसे देने पड़ेंगे? क्या जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, एक टाँग पे खड़े रह के पढ़ना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कुछ। आप सुकून से अपने घर में एक वक़्त निकाल कर जो है वो सूरह बकरा की आराम से तिलावत कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम रमज़ानों में बहुत अच्छे से अपना कलाम जो है वो 3 बार, 4 बार मुकम्मल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने में। अगर तब वहाँ पर मुश्किल नहीं है तो फिर डेली लाइफ़ में हमारे लिए क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि हम कहीं न कहीं वो चीज़ करना ही नहीं चाहते। हमने सिर्फ़ रमज़ान के लिए उसको जो है वो पीछे करके रखा हुआ है कि ठीक है, देखो इस रमज़ान में पढ़ रही हूँ, अगले रमज़ान में पढ़ूँगी, अगले रमज़ान में हयात रही तो मुलाकात होगी। हमारा कुरान के साथ में यही ताल्लुक़ हो गया है। अल्लाह माफ़ करे। इस तरीके से कुरान हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर करेगा? अल्लाह का कलाम हमें कैसे फ़ायदा देगा जब हम लेना ही नहीं चाहते फ़ायदा? जो चीज़ हमें कहा गया है कि देखो ये पढ़ो इसमें बरकत है, हमें वो नहीं पढ़नी उसके अलावा सब कर लेना है। हम हर चीज़ कर लेंगे, हम माल भी खर्च करेंगे, हम जान भी खर्च करेंगे लेकिन हम सूरह बकरा की तिलावत नहीं करेंगे, जिसमें हमारे लिए एक्चुअल फ़ायदा है। हम अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ेंगे जिसमें हमारे लिए एक्चुअल फ़ायदा है। हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, जिसमें हमारे लिए बरकत खैर है। देखिए बेबरकती का असर है ना ज़िंदगियों पर होता है, आपको समझ में नहीं आएगा, माल आएगा कहाँ चला जाएगा और ऐसा होता है। कभी-कभी है ना किसी-किसी इंसान के पास में शायद हमारे हिसाब से उतनी रकम मौजूद नहीं होती पर वो पुरसुकून होता है। वो खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, वो अच्छे से सोता है, अच्छे से उठता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है। हमारी ज़िंदगियों से सुकून क्यों चला गया है? क्योंकि हमने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने वाला, बार-बार ज़िक्र करने वाला, लगातार ज़िक्र करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में अपने कलाम को जो है वो इस तरीके से डाले कि जिस तरीके से
हम अपने रोज़ाना के रूटीन करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम खाए बिना नहीं रह सकते, हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते, उस तरह हम कलाम पढ़े बिना ना रह सकें, हम अल्लाह का ज़िक्र करे बिना ना रह सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।